भोर की इस मांगलिक वेला में मैं अपने सभी स्नेही मित्रों का हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मंगल प्रभात। आज हम बात करेंगे कि प्रायः हम लोग देखते हैं कि संसार के बारे में जो हमारी दृष्टि है, हम लोग कहते हैं कि भाई संसार के हो गए, भगवान के नहीं हुए। ये एक तरीके का परमार्थ से चूक जाना है। परमार्थ है कि हम भगवान से जुड़ जाएं, भगवान के हो जाएं, भगवान के साथ योग ही परमार्थ का पथ है। लेकिन भगवान के न होकर जब हम उल्टा संसार के हो जाते हैं तो माना जाता है कि हम अपने श्रेय से हमारा पतन हो गया। तो क्या संसार वास्तव में इतनी बुरी चीज है? फिर संसार है बनाया ही क्यों भगवान ने? देखने की बात तो ये है, अगर संसार इतनी गलत बात है, संसार इतना बुरा है, तो संसार बनाने की जरूरत क्यों हुई? वस्तुतः संसार किस रूप में बुरा है? हम संसार को गलत दृष्टि से देख रहे हैं इसलिए गलत है, या संसार है ही गलत? और संसार अगर ये है जो हमें दिखाई देता है, ये इतना बुरा है, तो भगवान तो हमें कभी दिखाई नहीं देते। तो भगवान को पकड़ना क्या है? भगवान का हो जाना क्या है? भगवान से जुड़ जाना क्या है? आखिर इन दोनों मसलों के बीच में भेद क्या है, इसे समझने की कोशिश करेंगे आज पुनः एक नई कविता के माध्यम से, कि संसार को देखने की हमारी दृष्टि में भेद है या संसार बुरा है। संसार, मेरे दृष्टि में संसार बुरा नहीं है। संसार को देखने की, संसार को जब हम दूसरी दृष्टि से देखते हैं कि जो संसार है ये हमसे अलग है, ये संसार में कुछ और है, हम कुछ और हैं, तब ये संसार हमें उस रूप में नजर आता है जो हमें श्रेय से गिराने वाला होता है। और वरना तो संसार, मेरी दृष्टि में ये जो संसार है ये भगवान का विराट विग्रह है। भगवान जब कभी भी किसी को, चाहे माता कौशल्या को हो, यशोदा जी को हो, अर्जुन को हो, जब किसी को अपने विराट स्वरूप का विश्व रूप दर्शन करवाते हैं तो और क्या नजर आता है? भला उनके विराट रूप में संसार ही नजर आता है। यही नदियां, झीलें, पर्वत, पशु पक्षी, हम आप, सब समस्त गतिविधियां जो सृष्टि की संचालित हो रही हैं, यही सब संसार तो उनके विश्व रूप दर्शन में नजर आता है। तो क्या ये समस्त संसार, जड़ से चेतन तक, तृण से कण तक, ये सब भगवान ही है? हम इस रूप में कभी इसको देख पाए हैं? अगर नहीं, तभी ये संसार पतन का कारण है। आइए कवि धर्म के नाते कुछ रचित अपनी पंक्तियों के माध्यम से संसार का दर्शन करें। संसार सरस साधना कुंज, कण कण में है श्री हरि निवास। इतना बुरा नहीं है संसार अगर हम इस दृष्टि से देखें कि संसार सरस साधना कुंज, कण कण में है श्री हरि निवास। वैसे साधना को कठिन माना जाता है। साधना तपश्चर्या से युक्त जीवन का नाम साधना है, तब तो कठिन होता ही है। विषम स्थितियों से अपने आप को गुजारना ये कोई बड़ी सरल बात तो नहीं होती है, तब कठिनता का नाम है। लेकिन ये जो संसार है ये साधना का कुंज भी है और सरस भी है। माने आपको अमृत भी मिल रहा है और मिठाई के साथ मिल रहा है। संसार सरस साधना कुंज, कण कण में है श्री हरि निवास। लेकिन माया मरु मृग के हिस्से में आती है कठिन प्यास। जब जग के झंझावातों में सारा जग डूबा दिखता है। जब जग के झंझावातों में सारा जग डूबा दिखता है,
साधक ही जीवन दर्शन की तब गूढ़ निपुणता लिखता है। एक साधक वही है जो इसी संसार में रहकर जिस संसार के झंझावातों से समस्त मानवता पीड़ित प्राय नजर आती है, तब अपनी निपुणता से, गूढ़ निपुणता से एक साधक अपना जीवन दर्शन जो लिखता है, वो जीवन दर्शन एक योग ऐसा अनुकरणीय जीवन दर्शन हो जाता है जो न कष्टकारी है और न अहितकारी है मोह कुंज माया जग यह ज्ञानी इसका अध्येता है। जब यह संसार मोह की ओर ले जाने वाला होता है तो इसका अध्येता ज्ञानी है। ज्ञानी उस मोह से बच जाता है। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीन ही माध्यम हमारे पुराणों में कहे गए हैं, तो मैं तीनों की बात करता हूँ। है मोह कुंज माया जग यह ज्ञानी इसका अध्येता है। तो भक्त सदा पत्थर में भी श्री हरि दर्शन कर लेता है। जग की सच्चाई जान चुका वैरागी जग से न्यारा है। वैरागी वो है जो संसार के तत्व को वस्तुतः गूढ़तः जानता है। जग की सच्चाई जान चुका वैरागी जग से न्यारा है। परमेश्वर का विग्रह विराट संसार उसे अति प्यारा है। हम संसार से प्यार तो करते हैं, लेकिन समस्या कब है? जब हमने प्यार करने वाली वस्तुओं को, जीवों को, लोगों को एक दायरे में बांध लिया है। ये मेरे हैं इसलिए प्यारे हैं, ये मेरे नहीं है इसलिए नहीं है। ये घर मेरा है इसलिए प्यारा है, ये दूसरे का है इसलिए नहीं है। लेकिन जो संसार की सच्चाई जान चुका है, जिसमें सब में प्रभु दिखाई देते हैं, जैसे परमेश्वर का विग्रह विराट संसार, ये जो संसार है ये परमेश्वर का ही विग्रह विराट है, ऐसा समझ लेने पर ये संसार में जो भेद है ये खत्म हो जाता है। फिर लकीर खींचने की जरूरत कहाँ है? हम लोग तो बांट बांट करके एक एक बित्ता जमीन छोटे छोटे टुकड़ों में करते चले जा रहे हैं। हमसे ज्यादा तो महाराज जो पशु पक्षी हैं वो भी एक समता की दृष्टि रखते हैं। न जाने कितने दिनों से उन्हीं खेतों में, उन्हीं पर्वतों में, उन्हीं पहाड़ों में, उन्हीं वृक्षों में उनका डेरा बसेरा और अपने पूजा, पेट भरने का समस्त संसाधन सब उसी में तो निहित है। लेकिन उन्होंने कभी कोई बंटवारा नहीं किया कि इस खेत में कल से तुम चरने मत आना, उसमें हम नहीं जाएंगे। ये जो हमारी रीति है, हम बांट बांट करके एक दूसरे से अपने को भिन्न करने की चेष्टा में लगे हैं। ये संसार इस रूप में ही हमारे लिए कष्टकारी है। जग की सच्चाई जान चुका वैरागी जग से न्यारा है। परमेश्वर का विग्रह विराट संसार उसे अति प्यारा है। छल कपट द्वेष पाखंड उसे श्री हरि का यश लगते हैं। मूल्यवान पंक्ति है। जब हम छल करते हैं किसी के साथ, कपट करते हैं, द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो इसमें किसकी बेइज्जती हम करते हैं? ये भगवान की बेइज्जती करते हैं। जिसके साथ कपट कर रहे हैं वो भी तो भगवान ही है। हम में उसमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का विग्रह विराट, ये समस्त जो संसार है, समस्त सृष्टि है, ये भगवान का ही विग्रह है, एक विराट विग्रह है। उसके प्रत्येक रोम रोम में भी भगवान ही है। हमारे शरीर के प्रत्येक रोम को क्या हम अपने से अलग कहते हैं? इसी तरह से
समस्त सृष्टि, समस्त संसार, जड़ से चेतन तक जो भी दिखाई देता है ये परमेश्वर का विग्रह है। तो फिर एक रोआ भी अपने शरीर से अगर उखाड़ने की कोशिश करे तो कष्ट किसको होगा महाराज? कष्ट तो हमें ही होगा ना। इस दृष्टि से संसार को देखेंगे तो ये संसार पतन का नहीं, ये उत्कृष्टता का एक माध्यम बन जाएगा। छल कपट द्वेष पाखंड उसे श्री हरि का अपयश लगते हैं, है उसे पता अपकर्म लिप्त नर क्षुद्र स्वयं को ठगते हैं। ऐसे लोग जिन अपकर्मों में लिप्त हैं ये अपने ही को ठग रहे हैं। जड़ से चेतन में हरि दर्शन जो कर ले वो बड़ भागी है, कामना स्वार्थ से युक्त करे मेरा तेरा वह रागी है। राग इसी को कहते हैं। राग किसको कहते हैं? ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। जिन चीजों के प्रति, जिन वस्तुओं के प्रति मेरापन शामिल हो गया, जिन लोगों के प्रति मेरापन शामिल हो गया, यही राग है। कामना स्वार्थ से युक्त करे मेरा तेरा वह रागी है राग स्वयं ही द्वेष सिद्ध। और जब राग होता है तो द्वेष स्वतः होता है। जिनसे हमें राग है उनको हम पाना चाहते हैं, लेकिन संसार में स्थायी कुछ है नहीं। आज जो पाया है कल छूटेगा। कारण भी कोई न कोई नजर आएगा कि इसके छूटने का ये कारण, इसके छूटने का ये कारण, और जिसके कारण वो छूटा है उससे हमें द्वेष हो जाएगा। है राग स्वयं ही द्वेष सिद्ध, कैसे तटस्थ रह सकता है। इसलिए वैरागी से सुंदर कविता फिर कौन भला कह सकता है। क्योंकि कविता सुलेख है अंतर का, कविता कवि की बेबाकी है। कविता रची नहीं जाती है, कविता प्रकट होती है। कविता जोड़ तोड़ का नाम नहीं है, कविता शब्दों के जोड़ का नाम नहीं है। कविता जो भीतर की भावनाओं का प्रकटीकरण है उसका नाम कविता है। और अगर ऐसा नहीं है तो वो कविता नहीं है। फिर क्या है? अगली पंक्ति, कविता सुलेख है अंतर का, कविता कवि की वे बाकी है। कविता हरि की शिक्षा नर को, बाकी सारी चालाकी है। वस्तुतः तो कविता वही है जो अपने शब्दों में समेटकर प्रभु की जो शिक्षा हमारे लिए है, भगवान ने मनुष्य को जो शिक्षा देनी चाहिए कि बेटे ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, इस तरह से रहना, तो हमें अच्छा लगेगा। मनुष्यों के लिए भगवान के द्वारा दी गई शिक्षा को शब्दों में पिरो करके कह देना, इसी का नाम कविता है। कविता हरि की शिक्षा नर को, बाकी सारी चालाकी है। संशरण चलेगा तब तक यह, जब तक मन में है कर्म भाव। कर्म भाव, कर्म भाव। अब गूढ़ता तो देखो हर शब्द में है। कर्म भाव का मतलब ये होता है कि ये कर्म मैंने किया, इसके लिए किया, इस उद्देश्य से किया। जब तक उद्देश्य से परक कर्म हम करते रहेंगे तब तक उन उद्देश्यों या उन परिणामों के साथ हम जुड़े रहेंगे। और जब केवल और केवल परमात्मा के दिए गए आदेश, उनके दिए गए प्रेरणा, उनके द्वारा दी गई शिक्षा के अनुसार केवल अपना कर्तव्य समझ करके मैंने कर्म कर दिया, जो अवसर दिया प्रभु ने, जो चेतना दी है मुझे, उस काम करने की जो शक्ति दी है,
जो काम करने का हमारे अंदर सामर्थ्य प्रदान किया, वो सब प्रभु का ही दिया हुआ है। तो प्रभु के दिए हुए सामर्थ्य से, प्रभु की दी गई शिक्षा के अनुसार, प्रभु की प्रेरणा के द्वारा, प्रभु के आदेशानुसार उनके कर्म को कर देना, ये मेरा कर्तव्य था, ऐसा समझ करके किया गया कर्म कभी भी अपना परिणाम प्रकट नहीं करता है। परिणाम वही कर्म प्रकट करते हैं जिनको हमने अपनी इच्छा से किया है। तो संसरण चले, और संसरण का मतलब है कि आना जाना, संसार में आवागमन, इसी का नाम संसरण है। तो ये कब तक? जब तक कर्म भाव, क्योंकि जब कर्म भाव है तो उसका परिणाम है, जब परिणाम है तो उसके लिए फिर से अगला जन्म है। जन्म मिला ही है हमारे पूर्व कर्मों के भोग के लिए। जीवन समाप्त हो जाए, कामनाएं बनी रहें, यही आगे के जन्म का कारण है। और जीवन बना रहे, कामनाएं समाप्त हो जाएं, कर्म भाव मिट जाए, यही जीवन और मरण से मुक्ति है। तो संसरण चलेगा तब तक यह, जब तक है मन में कर्म भाव। आसक्ति रहित मन ही नाविक, तारे भव निधि नर देह नाव। मनुष्य की देह वस्तुतः यह नाव के रूप में इस भव सागर को पार करने के लिए परमात्मा ने हमें दी है। यही शरीर, इसको माध्यम बना करके हम अगर चाहें तो इस आवागमन से, इस संसरण से मुक्त हो सकते हैं। जब तक सांसें हैं इस तन में, श्री हरि सेवा का रहे चाव। ज्यों आत्म विसर्जन को समुद्र में, है सरिता में नित बहाव। जब तक सांसें हैं इस तन में, श्री हरि सेवा का रहे चाव। किस तरह? बोले ज्यों आत्म विसर्जन को समुद्र में, है सरिता में नित बहाव। समुद्र में मिलने सरिता नदी कुछ पाने के लिए जाती है क्या? नहीं, आत्म विसर्जन के लिए जाती है कि मैं मेरा अस्तित्व समाप्त करके समुद्र में स्वयं को लीन कर दूं। ऐसे ही जब हम अपने जीवन डगर पर चलेंगे, अपनी सांसों को जिएंगे, तब ये परिणाम आएगा। बहती है सदा लक्ष्य साधे, बाधा से व्यर्थ न टकराती। वेग से स्वयं के मार्ग बना, उद्देश्य संभाले बह जाती। आसक्ति रहित कर्मठता से, बढ़कर सद्धर्म न दूजा है। कर्म करना थोड़ी बुरा है, कर्म तो करना ही है, लेकिन आसक्ति नहीं रखनी है। आसक्ति के बिना कर्म करना, कर्मठ होना, ये हमारा स्वभाव होना चाहिए, लेकिन आसक्ति के बिना। आसक्ति रहित कर्मठता से, बढ़कर सद्धर्म न दूजा है। जग श्री हरि का विग्रह विराट, जग सेवा सच्ची पूजा है। जब हम भगवत सेवा, हरि सेवा के नाम से करने की बातें करते हैं, कुछ भी कर्म, तो हरि सेवा तो वस्तुतः वह तभी है जब इस संसार को प्रभु का विग्रह, विराट विग्रह माने और संसार की सेवा में स्वयं को संलग्न कर दें। संसार में जहां कहीं भी, और देखो एक बात ध्यान रहे, हम ये कह सकते हैं कि भाई संसार तो इतना बड़ा है, किसकी किसकी सेवा करें, कहीं ढूंढने नहीं जाना। अपने आसपास उपस्थित परिस्थितियां ही आपको सेवा करने का अवसर देती है, कहीं ढूंढने नहीं जाना होता है। जहां आपका हृदय कहे, जहां आपकी आत्मा कहे, जहां आपका विवेक निर्णय करे कि यहाँ आपकी सेवा की आवश्यकता है, आपके सहयोग की, आपकी मदद की जरूरत है, वहां सेवा करना, यही प्रभु के विराट विग्रह की सेवा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी ने मेरी इस बात को ध्यान से सुना। ऐसे ही
बातों को सुनने में अगर आपकी लगन, आपकी चेष्टा बनी रही तो मैं भी अपनी टूटे फूटे वाणी में ऐसे ही शब्दों को, मेरा तो काम ही है कविता करना, करता हूँ और कहता रहता हूँ। अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए और सब्सक्राइब भी कर दें और अपना सहयोग प्रदान करें, लाइक या जो भी आपका धर्म है करते चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।